मजदूर दिवस पर सीटू का राज्य स्तरीय समारोह होली में मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह व राज्य के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ने कहा कि सीटू कुर्बानियां देने वाला संगठन है। पूरे देश में सीटू मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भरमौर में मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए कॉमरेड बाबूराम दान सिंह विजय ने अपनी जान दे दी, जबकि जिला चंबा में ही सीटू के 6 लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार देश में मजदूरों को शोषित करने के लिए मास्टर प्लान लाई है। इसके तहत 44 श्रम कानूनों को खत्म करके कोड में बदल दिया है, जिसमें मजदूरों को गुलाम बनाकर राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। वहीं विभिन्न काम के घंटे 8 से 12 बढ़ा दिए गए हैं, तो मजदूरों का यूनियन बनाने का अधिकार भी छीन लिया है। इसलिए पूरे देश में मजदूर लामबंद हो रहा है और सीटू जिसकी अगुवाई कर रहा है। सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हजारों मजदूरों की कुर्बानी का दिन है। मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शिकागो में 6 मजदूरों को उस समय की सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था, लेकिन 8 घंटे के लिए मजदूरी का संघर्ष जारी रहा। अंत में अपनी जान कुर्बान करके मजदूर वर्ग ने 8 घंटे काम के अधिकार कानूनी तौर पर प्राप्त किए। मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा, ताकि मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति पाई जा सके। वहीं सीटू जिला सचिव सुदेश ने कहा कि जिला चंबा में सीटू मजदूर आंदोलन को और तीखा करेगा। सीटू हमेशा मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि चंबा में मजदूर आंदोलन का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। वहीं ये वह जगह है जहां पर मजदूर नेताओं ने लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी है। वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में रविवार को भरमौर स्थित मिनी सचिवालय में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में वन मंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान राकेश पठानिया ने डिग्री कॉलेज भरमौर के भवन का निर्माण कार्य जून के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश जारी किए। वहीं उन्होंने नागरिक चिकित्सालय भरमौर के भवन निर्माण प्रगति पर कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी के कार्य पर असंतोष जाहिर करते हुए एडीएम भरमौर को उपायुक्त के माध्यम से मामला सरकार को प्रेषित करने को कहा। राकेश पठानिया ने ये निर्देश भी दिए कि जनजातीय क्षेत्र में सीमित कार्य दिवस के चलते विकास कार्यों को बेवजह लटकाने वाले विभागों और एजेंसियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र भरमौर के तहत जल संरक्षण से संबंधित कार्यों की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए वन विभाग के अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने वन मंडलाधिकारी भरमौर को वन्य प्राणी संरक्षण स्थल कुक्ति में वाइल्ड लाइफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 फ्री फैब्रिकेटर कॉटेज का निर्माण करने को भी कहा। उन्होंने भरमौर भरवानी प्रस्तावित रोबे के स्थान पर गाड़ियों की पार्किंग की उचित व्यवस्था का प्रावधान रखने के निर्देश दिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र भरमौर के भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से संयुक्त निरीक्षण करने के जल्द आवश्यक कार्रवाई करने को कहा और इस बाबत निर्देश भी दिए। इस बैठक में विभिन्न मदों के तहत लगभग 40 मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर जिला परिषद चंबा की अध्यक्ष नीलम कुमारी, उपायुक्त चंबा डीसी राणा, एडीएम भरमौर डॉक्टर संजय कुमार धीमान, सहायक आयुक्त राम प्रसाद शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। स्वरूप चेंज किया है। हमने ये इसका फैसला किया है पिछली कैबिनेट में कि पहले प्रशासन के साथ भी मीटिंग करें, या पहले या बाद में, जैसे भी हमें सूट करता है, और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाए। विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या प्राथमिकता के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे भरमौर में हमने हॉस्पिटल को लेकर प्राथमिकता में डिस्कस किया कि वो एक प्री फैब की बिल्डिंग बन रही है, उसको कितनी जल्दी, कितने दिनों में और कितने टारगेट में तैयार करना है। वैसे ही कॉलेज का है कि कॉलेज की बिल्डिंग में कुछ थोड़ा सा काम आ रहा है, रुक रहा है, थोड़ा फंस रहा है, उसमें क्या जो है बाधाएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ताकि तुरंत फिर सीवरेज का जो 18 करोड़ का नया भरमौर के शहर के लिए उसको दुरुस्तीकरण कैसे करना है, उसके बारे में पूरी प्लानिंग आज की गई है। हड़सर के बारे में नया जो वो आ रहा है, हमारा ये सारा तय हो चुका है सीवरेज का, उसके बारे में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर तुरंत हाथ डाल के अगले 3-4 महीने में उसको खत्म किया जाए, ऐसी प्राथमिकताओं को डिस्कस किया।